हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ओ लेवल और ए लेवल के प्रैक्टिकल एग्जाम्स स्टार्ट हो गए। तो उसके लिए नेलेट ने एक लिंक शेयर कर रखा है जिसमें हर एक पेपर का जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन वो स्टूडेंट्स रेडी कर सकता है। देख सकता है कि जो एग्जाम होने वाले हैं उसका जो सॉफ्टवेयर होगा वो किस तरीके का है, क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे और क्वेश्चन आने के बाद हमें कहाँ पे कोडिंग करनी है उसके बारे में प्रॉपर मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले आपको नेलेट वाली वेबसाइट खोलना होगा और खोलने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर हैंड्स ऑन फॉर कैंडिडेट ऑनलाइन। इस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए एक ऐसा पोर्टल यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। तो देखिए आज का जो वीडियो हम लोगों का है यहाँ पे वेब डिजाइनिंग का है। तो मैं वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग जो PR2 है, प्रैक्टिकल रिविजन रिवाइज्ड जो 2 है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक मेल मांग रहा है। तो मैं यहाँ पे एक मेल दे देता हूँ। किसी भी नाम से आप यहाँ पे मेल बना सकते हैं A to Z। तो मैं यहाँ पे देता हूँ XYZ के नाम से मैंने एक मेल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ और कुछ मैं नंबर दे देता हूँ। लोकल यहाँ पे मेल मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, gmail.com में दे देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे कोई भी नाम एक मेंशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया है यहाँ ABC में दे देता हूँ ABCD। यहाँ पे कोई भी नाम आप मेंशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रजिस्टर कर लेता हूँ। रजिस्टर करने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक हेयर टू स्टार्ट। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद जैसे ये पोर्टल आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका नाम शो हो रहा होगा, यहाँ पे मेल ID शो होगी और उसके बाद यहाँ पे एक टाइम ड्यूरेशन दिया है जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन उसमें से करने आपको केवल 2 क्वेश्चन होंगे। लेकिन दोनों क्वेश्चनों का जो टाइम है ड्यूरेशन वो 50 मिनट का है। 50 मिनट के अंदर आपको दोनों क्वेश्चन से रेडी करने होंगे और एवरी क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे 40 नंबर का दिया हुआ है। इसमें भी किसी तरीके की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो चलिए यहाँ पे देखिए टाइम हमारा कंप्लीट हो गया और कंप्लीट होने के बाद देखिए यहाँ पे मैं इसको टिक कर देता हूँ और प्रोसीड नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं प्रोसीड नाउ पे क्लिक करूंगा देखिए ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए जैसे क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि क्रिएट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू डिस्प्ले करना है। हमें यहाँ पे क्या प्रोग्राम जो पहला हमारा दिया हुआ है, हमें एक जावास्क्रिप्ट का एक प्रोग्राम बनाना है। उस प्रोग्राम में क्या करना है, मुझे यहाँ पे करंट डेट शो करानी है। करंट डेट कैसे शो करानी है उसके लिए हमें एक बटन बनानी होगी और उस बटन पे क्लिक करना होगा। लेकिन उसके साथ साथ हमें यहाँ पे ऑनलोड का एक इवेंट बनाना है जो अलर्ट बॉक्स से हमें शो होना चाहिए और उस पर हमें हेलो वर्ड प्रिंट होना चाहिए। तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना होगा, आपको इस पर कोडिंग प्रॉपर करनी होगी और यहां से आप कोडिंग करेंगे। तो देखिए उसके लिए हमने यहाँ पे एक कोडिंग कर रखी है इसकी, मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे टाइम को वेस्ट ना हो इसकी वजह से मैं यहाँ पे दे देता हूं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूं। देखिए मैंने नोटपैड++ में प्रॉपर कोडिंग इसकी कर रखी है जिससे कि आपका टाइम न लगे। मैं समझा देता हूँ कि किस तरीके से क्या चीजें की गई। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे HTML दे दिया, HTML के बाद हेड और हेड के बाद मैंने टाइटल दे दिया और टाइटल में मैंने दे दिया कि यहाँ पे डेट डिस्प्ले एग्जाम्पल, किसी भी तरीके का आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया मैंने स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट में एक फंक्शन लगाया है, फंक्शन डिस्प्ले डेट। यहाँ पे पहले सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बनाया है डिस्प्ले डेट। जैसा कि क्वेश्चन में बोला था कि आपको यहाँ पे एक डेट डिस्प्ले करानी, वो भी करंट। तो उसके लिए देखिए हमने यहाँ पे फंक्शन लगा के रखा डिस्प्ले डेट। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया करंट डेट नाम का। तो देखिए यहाँ पे करंट डेट नाम का एक वेरिएबल बनाया और वेरिएबल बनाने के बाद यहाँ पे डेट नाम का फंक्शन दे दिया जो न्यू डेट अरेंज करेगा। उसके बाद हमें जो डेट लेनी है वो एक स्ट्रिंग टाइप की होनी चाहिए। तो उसके लिए देखिए एक नया वेरिएबल बनाया और यहाँ पे दे दिया डेट स्ट्रिंग। यहाँ पे एक फंक्शन लगाया कि जो करंट डेट होगी वो कैसी होनी चाहिए, जो टू डेट अभी प्रेजेंट टाइम की होगी उसके बारे में दिखाएगा और साथ में आपको एक अलर्ट मैसेज दिखाएगा जिसमें करंट डेट डिस्प्ले करेगा। तो जो डेट हमारी यहाँ पे करंट होगी वो अरेंज कहाँ होगी, हमारी इसमें होगी और ये जाके हमारी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी डेट स्ट्रिंग में। उसके बाद क्या करना था, जैसे उसने बताया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि हमें ऑनलोड में हेलो वर्ड प्रिंट करना। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक फंक्शन और क्रिएट किया, यहाँ पे फंक्शन ऑनलोड। अब देखिए इस फंक्शन में हमें क्या लेना है, एक अलर्ट लेना है, क्योंकि जैसा क्वेश्चन में दे रखा था कि अलर्ट वर्ड हमें लेना है। तो हमने देखिए यहाँ पे अलर्ट वर्ड ले लिया रखा और उसमें हेलो वर्ड को प्रिंट कर रखा। तो देखिए ये हेलो वर्ड हमारा यहाँ पे प्रॉपर्ली प्रिंट हो गया। अब प्रिंट होने के बाद क्या हुआ कि हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया और हेड को भी यहाँ पे प्रॉपर हमने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद फिर हमने क्या कर दिया, देखिए यहाँ पे बॉडी ओपन कराई और बॉडी में हमने दे दिया ऑन लोड। अब ऑन लोड में क्या लोड होगा, जो हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ था हेलो वर्ड का।
तो ये फंक्शन हमारा इसमें लोड हो जाएगी, हेलो वर्ड प्रिंट होगा। प्रिंट होने के बाद मुझे क्या करना है कि ऑन क्लिक, जब मैं क्लिक करूं तो मुझे करंट डेट डिस्प्ले होनी चाहिए। करंट डेट के लिए देखिए ये फंक्शन हमने प्रॉपर यहां से यहां तक की क्रिएट कर रखा था, जिसमें हमने फंक्शन दिया था डेट डिस्प्ले एंड यहां पे वेरिएबल एंड करंट डेट, न्यू डेट, और न्यू डेट देने के बाद हमने वेरिएबल दे दिया डेट स्ट्रिंग। इसमें हमने ये मेन फंक्शन लगाया था करंट डेट का, जो अभी प्रेजेंट टाइम की जो डेट हमारे सिस्टम में होगी वो प्रेजेंट टाइम की डेट आपको डिस्प्ले होगी, वो भी स्ट्रिंग के साथ। तो देखिए उसके लिए हमने फंक्शन बनाया और इस फंक्शन को इस बटन पे अप्लाई कर दिया। तो उसके लिए हमने बटन ऑन क्लिक और इसी फंक्शन को नीचे हमने कॉल कर दिया और एक मैसेज दे दिया कि डिस्प्ले करंट डेट। अब क्या करना है, मुझे इस प्रोग्राम को मैं सेव कर लेता हूं और सेव करने के बाद मैं क्या करता हूं कि मैं अपनी फाइल को यहां पे क्लिक कर देता हूं और क्लिक करने के बाद देखिए ये हमारे पास पेज ओपन हो गया। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया था यहाँ पे कि मुझे हेलो वर्ड प्रिंट कराना, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट हो रहा है। फिर मैं यहाँ पे ओके करूंगा। ओके करने के बाद देखिए एक बटन आ रही है डिस्प्ले करंट डेट पे, मैं जैसे इस पर क्लिक कर देता हूँ तो देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमें करंट डेट दिख रही है और करंट डेट जो होगी वो जैसे आज की सैटरडे वो दिख रहा है, जुलाई किस महीने का, 6 महीने का, और ईयर कौन सा 2024। तो इस तरीके से हम सिंपल से जो है 40 नंबर का एक सिंपल प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक सिंपल जो कोडिंग करनी होगी और ये कोडिंग मैं आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा हूं। तो आप सभी अच्छे से देख लीजिए इस कोडिंग को किस तरीके से करना है और विशेष ध्यान रखिएगा यहाँ पे केस सेंसिटिव बहुत ज्यादा है। अगर आपने कहीं पे भी कैपिटल और स्मॉल का ध्यान कर दिया वर्ड तो फिर आप आउटपुट यहाँ से प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप इनपुट देंगे उसी हिसाब से ही आउटपुट देगा। तो हमें यह ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ड हमें कैपिटल करना है और कौन सा वर्ड यहाँ पे स्मॉल करना। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया था 40 नंबर का वो कितनी आसानी से हो गया। अगर आपको चाहिए कि ये क्वेश्चन अगर आपको यहाँ भी देखना तो आप यहाँ पे भी उसी कोड को लाके और इस पर भी टाइप करेंगे, हेड पार्ट को आप हेड पार्ट में डाल देंगे और बॉडी पार्ट को बॉडी पार्ट में भी डाल के आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।